नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशु शर्मा। हस्तरेखा से संबंधित हस्तरेखा के बड़े अथाह समुद्र के अंदर मेरे छोटे से ज्ञान से आपको अवगत कराता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। आपने देखा होगा, क्योंकि आज का मेरा विषय है हृदय रेखा का कौन कौन से पर्वत के नीचे टूटने से किस प्रकार का नुकसान आपके जीवन में होता है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या देखने में आता है कि व्यक्ति की यहाँ पर एक रेखा की शुरुआत हुई और वह रेखा इस प्रकार से चली और एकदम से वो बीच में ही ब्रेक हो गई, उसको ओवरलैप करती हुई कोई हृदय रेखा इस प्रकार से चली गई। यानी यहाँ पर रेखा कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बुद्ध पर्वत के नीचे टूटी हुई है। बुद्ध पर्वत वाणी का कारक होता है, आपके सुनने की, सूंघने की, आपका बाल्यकाल होता है, आपका ज्ञान होता है। इस रेखा हृदय रेखा का टूटना यदि बुद्ध पर्वत के नीचे है तो यह व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत बुद्ध से संबंधित समस्याएं देगा। ऐसा भी संभव है कि बाल्यकाल में वह यदि तोतला है या रुकावट वाली भाषा वह नहीं बोल रहा है तो आजीवन वो अपने जीवन के अंदर उसी भाषा शैली यानी तोतलापन या रुकावटपन ये इसको बाल्यकाल से ही मिल जाएगा, या सुनने की या सूंघने की संबंधी समस्याएं या याददाश्त जैसी समस्याएं इसके जीवन के अंदर बनी रहती है। तो यदि केवल बुद्ध पर्वत के नीचे टूट रहा है तब मैंने इसका फल आपको ये बताया है। अब मान लिया कि ये रेखा इस प्रकार से ना टूट करके और ये रेखा जाकर के यहां सूर्य पर्वत के नीचे टूट गई है, यानी सूर्य पर्वत के नीचे। अगर ये रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूट गई है, हृदय रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूटे तो व्यक्ति के जीवन में सूर्य कारकों में समस्याएं आती हैं। सूर्य कारक क्या होते हैं? सूर्य कारक होते हैं कि भाई थोड़ा सा ऊर्जा में कम महसूस करते हैं, ज्यादा काम करने पर थक जाते हैं, या व्यक्ति के जीवन के अंदर पिता के सहयोग में कमी किसी भी प्रकार से आ सकती है। पिता से झगड़े के कारण आप अलग हो, या पिता की अल्पाई हो, या जमीन ज्यादा संबंधी चीजें हों, या नौकरी से संबंधित समस्याओं का सामना हो, यानी सूर्य कारक। आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं, जल्दी चश्मा लग सकता है, कोई ना कोई ऐसी त्रुटि एक या दो स्वरूप में उसके जीवन के अंदर चलती रहती है। यहां ये कह दें कि हृदय रोग होगा या हार्ट अटैक होगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके लिए हमको बुद्धि रेखा पर क्रॉस का चिन्ह, हमको आयु रेखा पर क्रॉस का चिन्ह, हमारी बुद्ध रेखा जो स्वास्थ्य रेखा होती है उसका खराब होना, या अन्य चीजों को भी देखा जाता है। तो इस तरह की डराने की कोई बात नहीं है। मान लिया कि आपके पास में यही रेखा हृदय रेखा और ये रेखा पहुंच गई आपकी, और वह शनि पर्वत के नीचे तक पहुंच गई, और शनि पर्वत के नीचे जाकर टूटकर इस प्रकार से ये चली गई। अगर ये रेखा शनि पर्वत के नीचे टूटी है तब इसका क्या प्रभाव होगा? भाग्य कारक पर्वत है शनि, भाग्य से संबंधित समस्याएं आएंगी, क्योंकि हृदय रेखा टूटी है तो मन के अंदर पीड़ा है कि भाई मुझे भाग्य के लिए ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। केवल एकमात्र इसको देखकर कह दें कि भाग्य नहीं, आपकी बहुत अच्छा बृहस्पति पर्वत है, आपकी बहुत अच्छी भाग्य रेखा है, सूर्य पर्वत का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या बिगड़ लेगा अकेला? तो ऐसा नहीं कि केवल शनि कारक जो है वो धन की समस्या के लिए है
ये समस्या रोगों की भी हो सकती है। ये समस्या कार्य जब करता है, यात्राएं ज़्यादा करता है, या एक तरीके से मैं कहूँ कि ये मंत्र सिद्धि योग में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि नहीं होती है, तो ये इस तरह से जब रेखा टूटती है तो उसका फल इस प्रकार से जानना चाहिए। गुरु पर्वत की रेखा को मैं इसलिए मान्य करता हूँ कि यदि ये टूट कर चलती भी है तो ये जीवन का यहाँ तक कोई 100 वर्ष तक पहले पहुँचे तो सही, तो ये क्योंकि रेखा 25, 50, 75, 100 के लिए है, तो वहाँ तक पहुँचेगा तो कोई बात नहीं है। थोड़ा सा कोई एलर्जी का रोग हो गया, कोई ज्ञान की बुद्धि विस्मृति चली गई, कोई याददाश्त चली गई, तो वो गुरु पर्वत वाली कोई ज़्यादा मान्यता नहीं रखती। तो आज मैंने आपको बताया कि यदि आपका बुध पर्वत, शनि पर्वत और साथ ही साथ सूर्य पर्वत पर अगर हृदय रेखा टूट कर चलती है तो उसका आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।